नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, इस समय मध्य प्रदेश के नियमित शिक्षकों की जो परीक्षा है उसको लेकर काफ़ी असमंजस बना हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज लगभग विभाग ने क्लियर कर दिया है कि ये जो परीक्षा है, क्योंकि अभी तक ये भी क्लियर नहीं हो रहा था कि परीक्षा किसको देनी है, लेकिन आज इस न्यूज़पेपर के माध्यम से आप देखेंगे अभी 1 या 2 दिन में जो घटनाक्रम हुए हैं, आने वाली 18 तारीख को भी मध्य प्रदेश के समग्र जितने भी शिक्षक हैं, शासकीय शिक्षक वह भोपाल में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने वाले भी हैं। तो देखेंगे अब यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है साथियों कि 1998 से लेकर 2005 तक के जितने भी टीचर हैं, 2005 से पहले के, मीन्स हम कह सकते हैं 1998, 2001 और 2003, केवल इन शिक्षकों को ही परीक्षा देना है। इसका मतलब ये निकल के सामने आ रहा है कि 2005 और जो 2008 वाले साथी हैं उनको यह परीक्षा नहीं देना, 2011 वालों को परीक्षा नहीं देना, वह पूरी तरीके से सेफ हैं। तो आइए इस पेपर का विश्लेषण करते हैं और एक एक चीज़ को अच्छे से जानेंगे। जिन शिक्षकों की भर्ती 1998 से लेकर 2005 के पूर्व हुई है, सिर्फ वही परीक्षा देंगे, ईएसबी कराएगा ये परीक्षा। अब आप देख पा रहे हैं लगभग अभी आपको मालूम है जो आयुक्त महोदय बदला गए हैं, नए आयुक्त महोदय जी आए हैं, उन्होंने बोला है कि अगले 7 दिन के अंदर वह जिले वाइज लिस्ट जारी भी कर देंगे कि किन किन शिक्षकों की परीक्षाएं होना है। तो देखेंगे आपकी 70,000 शिक्षकों को देनी है परीक्षा। कितने क्यों? 70,000 शिक्षकों को देनी, क्योंकि अभी आप देख पा रहे थे 1.5 लाख की बात हो रही थी। ऐसा कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षकों को परीक्षा देना है, लेकिन अभी आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है केवल 70,000 का। 70,000 शिक्षकों को देनी होगी पात्रता परीक्षा। डीपीआई ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है कि आपकी पात्रता परीक्षा कब होना है, इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। आगे आप देखेंगे कि देखिए टीचर्स के साथ शिक्षित युवा बेरोजगार भी टेट में बैठेंगे। अब ये देखना आप, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो बाकी जो हमेशा परीक्षा होती है वह जो फ्रेशर्स होते हैं वह भी आपके साथ एग्जाम देंगे। और यहाँ से पुनर्विचार याचिका की तैयारी भी, मतलब दोनों काम पैरेलल साथ में बिल्कुल समानांतर चल रहे हैं। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे तैयारी क्या है। यहाँ से पात्रता परीक्षा में मध्य प्रदेश के सिर्फ 70,000 शिक्षक बैठेंगे। डीपीआई ने इसके लिए कर्मचारी चयन मंडल से तिथि मांगी है। अब देखिए यहाँ से डेट भी मांग ली गई है। जैसे ही वहाँ से तारीख आएगी तो डीपीआई परीक्षा की स्थिति को स्पष्ट कर देगा। इस संदर्भ में विभाग ने जहाँ पूरी तैयारी की है तो परीक्षा एजेंसी भी केंद्र निर्धारण में जुट चुकी है। कारण है कि इन शिक्षकों के साथ साथ अन्य शिक्षित बेरोजगार जो है, मतलब फ्रेशर्स है, उनके लिए भी टेट एग्जाम के अवसर खोले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद डीपीआई ने शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए मार्च में कर्मचारी चयन मंडल को प्रस्ताव भेजा था। संचालनालय का कहना है कि जुलाई तक परीक्षा कराना है। परीक्षा का जो प्रस्ताव भेजा गया है उसमें कार्यरत देखेंगे आप लोग 70,000 शिक्षकों के अलावा जो अन्य शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए भी पात्रता परीक्षा के विकल्प खुले हैं। विभाग का कहना है कि शिक्षित बेरोजगार भी जो हैं इस परीक्षा में टीचर के साथ एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है वह दे सकते हैं। अधिकारियों का मतलब, अब आप ध्यान रखना कि परीक्षा एक ही होगी। पहले ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि एक विभागीय परीक्षा हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो फ्रेशर्स हैं और जो परमानेंट टीचर उनके सभी के लिए एक ही परीक्षा होगी। और इसके लिए कर्मचारी चयन मंडल मतलब ईएसबी से चर्चा भी हो चुकी है। पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ सकती है, इसलिए व्यवस्थित तरीके से परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जा रहा है। नतीजतन एग्जाम तिथि में विलंब हो रहा है, लेकिन अप्रैल के अंत तक तिथि घोषित कर दी जाएगी। यह भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में भी आपसे कहा है कि अप्रैल के लास्ट तक ये डेट भी आ जाएगी और आवेदन जो प्रक्रिया है वह भी शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स आपका नोटिफिकेशन अप्रैल के लास्ट तक आ जाएगा, तो आप इसके लिए बिल्कुल रेडी रहिए। साथ में शिक्षा विभाग में अधिकारियों का कहना है कि टीचर के लिए पात्रता परीक्षा पास करने के लिए 2 साल का समय निर्धारित किया गया है। अफसर यह भी बताते हैं कि शिक्षकों के लिए अवसर और भी बढ़ाए जाएंगे। इस पर भी विचार किया जा रहा है। शिक्षक यदि एक बार परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते हैं तो उन्हें दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। कोशिश की जा रही है कि इन्हें तीसरा अवसर भी दिया जाएगा। इसके लिए कोचिंग और मॉडल आंसर की व्यवस्था पर भी विचार जारी है। मतलब डिपार्टमेंट हो सकता है आपको ये सब चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। अब आगे आप देखेंगे और भी इम्पोर्टेंट है, जुलाई के पहले सप्ताह में हो सकती है परीक्षा। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि डीपीआई के अधिकारियों का कहना है कि शिक्षकों को जुलाई के प्रथम सप्ताह में कब में ही परीक्षा में बैठाया जा सकता है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी देखना है। इसके अलावा इनके साथ में वह शिक्षित युवा भी परीक्षा में बैठेंगे जो सरकारी सेवा में नहीं है, इसलिए व्यवस्था जुटाना भी उस हिसाब से ज़रूरी है। जुलाई में जो परीक्षा होगी उसका रिजल्ट आने के बाद जितने शिक्षक अनुत्तीर्ण होंगे तो फिर से इनकी दूसरी परीक्षा कराई जाएगी। अब एक चीज़ तो ये हो गई, दूसरी सरकार भी क्या तैयारी कर रही है। शिक्षकों की मांग पर स्कूल शिक्षा विभाग कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहा है। शिक्षा मंत्री स्वयं कह चुके हैं कि हम विधि विभाग का मत ले रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में विधि विशेषज्ञों की राय ली जा रही है।
विभाग ने उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों का भी अध्ययन कर लिया है कि वहाँ की सरकारें भी उच्चतम न्यायालय गई हैं, लेकिन वहाँ से परीक्षा पर कोई स्थगन जो है वो नहीं मिल पाया। लेकिन शिक्षक मांग कर रहे हैं तो विभाग उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। शिक्षक संघों के साथ कमिश्नर जी की बैठक भी हुई है। पात्रता परीक्षा को लेकर आंदोलन शिक्षकों के आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल जो हुआ था DPI में कमिश्नर जो है हमारे आयुक्त महोदय अभिषेक सिंह जी ने मान्यता प्राप्त शिक्षक संगठनों के साथ बैठक की है। इस बैठक के माध्यम से आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे लोग इस बैठक में शामिल हुए हैं और लास्ट में ये कहा गया है कि जितना भी बेहतर हो सकेगा उतना अच्छा यहाँ पे किया जाएगा। तो 2-3 बातें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि परीक्षा जुलाई के प्रथम सप्ताह में होगी और जो नोटिफिकेशन है वह अप्रैल में आ सकता है। ठीक है, अब एक पॉइंट और आप यहाँ से देखिएगा साथियों, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो रहा था और अभी लगभग क्लियर हो चुका है। 1998 और 2000 के पूर्व के भर्ती शिक्षक ही दे सकेंगे परीक्षा। तो अधिकारियों का कहना है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति 98 और 2005 के पूर्व हुई है, सिर्फ उन्हीं की परीक्षा होगी। उस समय इनकी नियुक्ति निकाय और पंचायत के माध्यम से ही हुई थी। उस समय इनकी पात्रता परीक्षा नहीं करवाई गई थी। सिर्फ इन्हीं शिक्षकों की परीक्षा ली जा रही है। अधिकारियों के अनुसार इनकी संख्या स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग में केवल 70,000 है। केवल यही शिक्षक एग्जाम में बैठेंगे। तो साथियों, निश्चित रूप से अब कुछ जो संशय के बादल थे वह घटते जा रहे हैं और काफ़ी स्थिति जो है वो क्लियर होती जा रही है और अप्रैल के लास्ट में लगभग ये माना जा रहा है कि फाइनली नोटिफिकेशन आने वाला है। तो जितने फ्रेशर्स हैं वह तो अच्छी तैयारी में लगे हुए हैं और जो तैयारी स्टार्ट नहीं की है वो भी अच्छी तैयारी शुरू कर दें। साथ में देखना होगा कि नियमित शिक्षकों के पक्ष में क्या फैसला आता है, लेकिन निश्चित रूप से एग्ज़ाम होना लगभग तय है क्योंकि अन्य राज्यों की सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहाँ से भी स्थगन नहीं मिला है। तो वह साथी भी थोड़ी थोड़ी परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर दें। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग मेरे जो YouTube चैनल है शिक्षा जगत उसको सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।